आप सभी को राम राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बाबा के एक अतुलनीय शिष्य भगवान दास के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी उन्हीं की जबानी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। बाबा नियम करोड़ी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार मैंने अपने एक दोस्त की कार लैंड रोवर उधार लिया और एक छोटे से आध्यात्मिक सम्मेलन में वृंदावन में महाराज जी से मिलने गया। वृंदावन आश्रम का माहौल आमतौर पर जैसा होता है, उस दिन भी बहुत अद्भुत और सुंदर था। वहां पहुंचकर हर कोई खुश और संतुष्ट था। सभी लोग महाराज जी के पास बैठे थे। अचानक महाराज जी ने अपने तख्त जिस पर वो बैठे थे, उससे उठकर खड़े हो गए और घोषणा की, चलो आगरा चलते हैं। हर कोई उन्हें अपनी गाड़ी से आगरा ले चलने के लिए उतावला था। मैंने सोचा कि महाराज जी किसी न किसी के साथ किसी की कारों में से एक कार में बैठेंगे और मैं उसी कार के पीछे अपनी कार लेकर चलूंगा। आश्रम से बाहर निकलकर महाराज जी ने मेरी लैंड रोवर को देखा। वो तुरंत उसका दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी खुशी से जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जल्द ही हम वृंदावन से आगरा की मुख्य सड़क पर गाड़ी से जा रहे थे। अमूमन जैसा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित भारतीय की सड़कों पर होता है कि गायें, रिक्शा वाले, कुत्ते, जंगली बकरियां और यहां तक कि मुर्गियां भी घूमती मिल जाती है, वैसे भी इस राजमार्ग पर भी था। सड़क पर तेज कार चलाना इसलिए बेहद खतरनाक होता है और इसलिए यहां घातक दुर्घटनाएं नई बात नहीं थी। मैं लगभग 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था, जो कि भारत के लिहाज से काफी तेज है। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, तेज जाओ, तेजी से जाओ। मैंने उनकी बात सुनकर स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया। तब महाराज जी चिल्लाए, जल्दी, जल्दी, जल्दी करो, और मैं थोड़ा तेज चला गया। वह इस गति से भी संतुष्ट नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने आगरा तक का पूरा रास्ता और तेजी से तय करने का फैसला लिया। जैसे जैसे कार की गति बढ़ती गई, वैसे वैसे मैं मुश्किल से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ पा रहा था। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर कार लापरवाही से आगे बढ़ रही थी। फिर सबसे अजीब बात हुई। मैंने जैसे ही महाराज जी की सीट की ओर देखा और वहां उनके झुर्रीदार कंबल के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से कंबल उठाकर देखा तो वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं फिर कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैंने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि मैं अब इसके लिए क्षमा मांगकर भविष्य में तेज गति के अपने विचारों को त्याग दूं। यह सब देखकर मैं टूट गया था। मुझे एहसास हुआ कि किसी भी समय केवल वही क्षण होता है, न कम न ज्यादा। उसी क्षण वहां फिर भीड़ आ गई। मेरा पूरा शरीर परमानंद से स्पंदित होने लगा। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जैसे एक साथ दो ब्रह्मांडों में होना, जैसे मैं दो जगह एक साथ था। मुझे नहीं पता कि यह सब कितने समय तक चला, आगरा से 1.5 घंटा का रास्ता के बराबर, क्योंकि मैं अनंत काल में था। मैंने फिर से उस तरफ देखा और महाराज जी मेरे बगल में बैठे थे, वही अपना कंबल ओढ़े हुए, अपने मुख से राम 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 का लगातार जाप कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हम आगरा पहुंच गए। महाराज जी ने दरवाजा खोला और फुर्ती से कार से बाहर निकल पड़े। महाराज जी राम संप्रेषक थे। वह एक सायरन की तरह लगातार झप करते जा रहे थे, राम 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 राम। महान संतों की उपलब्धियों में से एक यह है कि वे ट्रांसमिटिंग स्टेशन बन जाते हैं। वे एक ब्रह्मांडीय चैनल को ऑन एन एयर करते हैं। महाराज जी उस दिन के हर पल में आशीर्वाद प्रसारित कर रहे थे, राम 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 राम। जय बाबा नियम करोड़ी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में राम राम जरूर लिखें।